इतना प्यारा, मैं सुबह आ रही थी, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था ऑफिस आने का। माशाल्लाह। हाँ, बहुत प्यारा मौसम था। और ये रूबी शकील साहब आई हैं। हाँ, मुझे उनसे बात करनी है। जरूर जी। सलामुकुम जी। सलामुकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतना जबरदस्त आपका ड्रेस लग रहा है, आप दोनों का माशाल्लाह। अच्छा, शुक्रिया जी, शुक्रिया बहुत बहुत। अच्छे लगते हैं ना कि बस मुझे कहता फौरन मैं पहन लूं इनको। ये जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप लोग अप्रिशिएट करते हैं। फर्स्ट टाइम आपको कॉल किए, कल भी कर रही थी, आज भी कर रही थी, लेकिन मेरी लक है अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट टाइम में ही मिल गया मेरा कॉल। चलो जबरदस्त। सादिया, अब तुम ये बताओ, तुम्हारे ईद का क्या प्लान है, क्या बना रही हो? पहनो रूबी शकील। सोच रही हूँ कि जो आपने पहना हुआ है वही ले लूं मैं अपने लिए। बस ले लो, सच्ची मुच्ची रात को रिपीट दिखाओ मियाँ को और लग जाओ पीछे के रूबी शकील का ये ड्रेस बनवा के। मैं तो दिल चाह रहा कि ऊपर जाओ, अपने हस्बैंड को उठाओ, कहूँगी मुझे यही ऑर्डर करवाए फौरन के फौरन। और ना कराए तो मुझे बताना, नाम लेंगे प्रोग्राम में बोल दूंगी। अभी आगे उठवाऊंगी उनको और फौरन उनको बताऊंगी। बहुत अच्छा लगा। अब मुझे ये पता करना था कि इनके मतलब ये चार्जेस मतलब कितने स्टार्ट होते हैं? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। भाई लोग बड़े परेशान हैं, चार्जेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वो तो फिर कोऑर्डिनेट कर लेते हैं ना जब आते हैं क्लाइंट्स तो। हाँ, डिपेंड करता है, फैब्रिक पे भी डिपेंड करता है, हर हाँ। चीज पे डिपेंड कर रहा होता है। हाँ। वो तो कोई मसला नहीं है। हाँ। मतलब जब कॉन्टेक्ट करेंगे लोग तो फिर अल्लाह का शुक्र है, लोग कहते हैं कि नहीं यू आर रीजनेबल। चलो ये भी बहुत बड़ी बात है। पता है एक बात ये भी होती है कि फिर आप अपना कभी जैसे आपसे नहीं हो रहा, अगर आपको लग रहा है कि बहुत कॉस्टली कोई ड्रेस है तो फिर आप बताइए कि आपकी लिमिट ये है जी, तो डिजाइनर के लिए आसान हो जाता है बताना। बिल्कुल ठीक है, हम वैसे ऑफेंड हो जाते थोड़े से, डिजाइनर नहीं जी, डिजाइनर कपड़े तो बहुत महंगे होंगे। क्योंकि डिजाइनर का मेन मकसद यही होता है कि आम मैसेज को आप केटर कर रहे हैं। हाँ जी। लेकिन आप हर शख्स के पास जा रहे हैं, हर शख्स अगर रूबी शकील पहन रहा है मुझे भी अच्छा लगेगा ना। ये तो नहीं है कि मैं चाहती हूँ कि एक क्लास है सिर्फ वही पहने, वो फिर मजा भी नहीं आता, क्योंकि वो वाली क्लास और डिजाइनर से भी ले सकती है। आम जो दरमियानी क्लास होती है अगर वैसे लेना चाहे वो और पहने वो, तो मतलब मेरे लिए तो इससे ज्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। आज आप कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाली थी मेरी रमजान की वार्डरोब के बारे में। बता दूं सारी बातें? फिर सारी बातें बता देना, फिर मजा आता है ना, फिर मजा आएगा। पहले हमने कर दिया तो बाद में कुछ और करेंगे ना लोग। इसलिए भी आप जा रही हैं, मैं बता दूं पहले, फिर फायदा क्या? तो पता ही चल जाए ना मंडे से। नहीं, एक्चुअली हुआ ये कि ऐसे ही जब मुझे ये लगा कि चलो रमजान की अब ट्रांसमिशन आ रही है, क्योंकि रमजान इतना एक बाबरकत महीना है कि उसमें आपका दिल ये चाह रहा होता है ना कि जैसे आप अपने प्रोग्राम पे मतलब ज्यादा एम्फेसिस करें, आप ज्यादा जोर अपने फोकस अपने प्रोग्राम पे करें, बजाय इसके कि आप कपड़ों पे और या ऐसी चीजों पे या मेकअप पे या बाल पे। वो तो देखिए पूरे 11 महीने हैं आपके पास करने के लिए। तो मेरे मैं अपनी फ्रेंड से बैठी बातें कर रही थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि नहीं अगर शाइस्ता के लिए तुम व्हाइट कलर में करो तो कितना अच्छा लगे। तो रमजान की पूरी वार्डरोब जो है इन्होंने डिसाइड किया है कि शाइस्ता वाहिदी की व्हाइट कलर की होगी, लेकिन वो व्हाइट के साथ मुख्तलिफ कलर्स को ब्लेंड करेंगे, क्योंकि व्हाइट एक ऐसा कलर है ना कि वो सोबर कलर भी है, रमजान के महीने से भी आपको अच्छा लगेगा, आप कैरी भी बहुत अच्छा कर सकती हैं, और मुझे पता है कि व्हाइट कलर आपको सूट भी बहुत करेगा। तो वो होता है ना कि आपको पता है, मुझे लेकिन वैसे व्हाइट मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। व्हाइट और ऑफ व्हाइट, ये कलर्स बड़े डिसेंट और बड़े डिसेंट लगते हैं, तो उसकी वजह से ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें और जो एक जनरल लोगों के लिए पूछना चाहूँ, इस वक्त जो फैशन का ट्रेंड है, लॉन्ग शर्ट्स बहुत इन है और अच्छी भी बहुत लगती हैं, और आई थिंक आप किस तरह से एडवाइस करेंगी जो औरतें इस वक्त आपको देख रही हैं कि अपनी जो ईद की तैयारी है, होता है ना कुछ लोग तो ईद से ये रमजान से पहले आने से पहले करके रख लेते हैं ताकि जी रमजान में सिर्फ हमें इबादतें और फोकस रहें, आप जरा घर में भी मसरूफियात ज्यादा हो जाती हैं। मेरे दिमाग में यही होता है कि रमजान से पहले अगर सब ऑर्गेनाइज होके अपने कपड़ों की ईद की तैयारी, देखिए ईद की तो सबकी तैयारियां होती हैं, तो अगर रमजान से पहले कर लेना तो हर शख्स के लिए आसानी हो जाती है, आपके अपने लिए भी, डिजाइनर के लिए भी, आपको पूरा इबादत का एक महीना मिल जाता है अपना, और आप अपने इबादत पे कंसंट्रेट कर सकते हैं कि जी आपने क्या। लेकिन बाज लोग ऐसे हैं कि वो उसमें मतलब मजा फील करते हैं कि जो मजा आता है कि जी रमजान में शॉपिंग करो एंड रमजान में चीजें नहीं बनाओ। रमजान में शॉपिंग करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन मैंने बहुत लोग ऐसे देखे हैं जो एंजॉय करते हैं इस बात को कि जी हम रात को निकलेंगे, हमारी आउटिंग क्या है। 15 रमजान के बाद मजा आता है, मुझे लगता है कि सिर्फ विंडो शॉपिंग हो रही होती है। नहीं, वो 15 रमजान के बाद जब आप रोजा खोलने के बाद निकलते हैं तब तो हालत दूसरी होती है, वो तो फिर बिल्कुल ही हशर बिगड़ चुका होता है। वो फिर तैयारी का टाइम नहीं होता, वो फिर सिर्फ आपकी एक विंडो शॉपिंग का टाइम होता है, इधर निकल गया, उधर झपड़ जल्दी जल्दी करते हैं फिर आप। लेकिन ईद के लिए होता है कि आपकी बिल्कुल टोटली डिफरेंट एक वार्डरोब होना चाहिए कि जैसे
दोपहर में देखें हर शख्स दिन में निकल रहा होता है। वैसे आम जिंदगी में आप कहाँ दोपहर में इतना निकल रहे होते हैं, सिर्फ लिमिटेड किस्म के जो लोग ज्यादा अपनी कमेटी पार्टी किस किस्म की वार्डरोब आई थिंक दोपहर के लिए, क्योंकि अभी तो गर्मियां ही चल रही हैं, इस पे भी गर्मी होगी आई थिंक। तो यही है ना कि आप मटेरियल थोड़ा फ्लोइंग यूज कर लें, शिफॉन्स यूज कर लें, और दिन के टाइम के लिए आप कलर्स थोड़े लाइट कलर्स थोड़े कर लें। कॉटन में अगर आप चाह रही हैं, जो कि मैं कॉटन में डील नहीं करती बिल्कुल भी, लेकिन मुझे ये होता है कि अगर कॉटन आप बनाना भी चाह रही हैं तो थोड़ी सी इस पर एम्ब्रॉयडरी करके दोपहर के टाइम के लिए आप उसको ईद के लिए भी कैरी कर सकती हैं। अब रात के लिए अगर आपका दिल चाहता है कि आप किसी डिनर पे जा रही हैं रात में, ईद का ज्यादातर क्या होता है फर्स्ट सेकंड डे फैमिली गेट टुगेदर हो रहा होता है, तो उसमें ये होता है कि थोड़े आप हेवीली एम्बेलिश कपड़े ही पहन लेते हैं, थोड़े डायमंडीज के वर्क हो गए, थोड़ा सा काम हो गया, एम्ब्रॉयडरीज हो गई, ये तो वो मैं कहती हूँ रात के लिए थोड़े से ब्राइट कलर्स होने चाहिए आपके लिए, और थोड़े से मतलब ऐसे कपड़े होने चाहिए कि आपको लगे कि हाँ जी रमजान के बाद आपने जो पूरे महीने इबादत की थी उसका ये आपको फल एक सिला मिला है। अच्छा, लेकिन ये भी बताइएगा कि जो एम्बेलिशमेंट या आपने कहा वो अगर एम्ब्रॉयडरी भी हो रही है तो वो फोकस ज्यादा कहाँ रहता है, इधर गले पे कि सब तरफ होना चाहिए फोकस, की डिपेंड करता है आपकी अपनी पर्सनालिटी के ऊपर। अच्छा, कि जैसे एज के ऊपर भी, और आपकी अपनी जो फिजिक है आपकी। अब जैसे यू आर ऑन अ थिनर साइड, तो मुझे ये लगता है आपके बॉडीज के ऊपर काम आपका, या आपके पास कट्स जो होते हैं वो बहुत स्मार्ट लगते हैं, यू कैन कैरी दीज कट्स। अब मेरे साथ ये है कि मैं अगर खाली बॉडीज पे काम ले लूं विद दिस वेट, तो आई डोंट थिंक सो कि खाली बॉडीज का काम मेरे ऊपर सूट करेगा। तो मैं ज्यादातर प्रेफर ये करती हूँ कि पूरे फुल काम वाले कपड़े पहन लूं, या सिर्फ स्लीव्स पे मैं एम्ब्रॉयडरी स्लीव्स पे, या मैं सिर्फ दुपट्टे पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरीज कर लूं, या सिर्फ पैंट्स पे एम्ब्रॉयडरीज कर लूं। तो ये होता है कि जो ज्यादा एज में या थोड़ा आगे जा रहे होते हैं ना लोग, तो उनको थोड़ा सा अपने आप को देख के फैशन करना चाहिए, तो किस तरह अपने आप को कैरी कर रहे हैं, बिकॉज आपको एज ग्रेसफुली करना चाहिए। एज बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आयशा की कॉल लेते हैं जी हम। अस्सलाम वालेकुम। Hello, Aisha. Yeah, hi. Can you hear me properly? Definitely, I can hear you. Okay, assalamu alaikum. How are you doing? क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक. Okay, I just want to say this thing कि आपका जो black and white color है, इसको आपने जो पहना है ना, इसको देख के मुझे सुकून मिल गया, क्योंकि मैंने अपना ईद का ड्रेस black and white लिया है। ओह, चलो इसका मतलब black and white फैशन में होगा ईद पे। हाँ? इसका मतलब है ब्लैक एंड व्हाइट फैशन में होगा ईद पे। हाँ, मुझे लग रहा है कि इन्होंने पहना है तो इसका मतलब फैशन में होगा, तो मेरे पैसे का नुकसान नहीं हुआ। आप ये बराबर में रखा, बैग चेक कर लें जरा आप। या अच्छा, मुझे एक बात मालूम करनी थी कि आजकल कौन से कलर्स जो हैं वो इन हैं। अच्छा, हम ईद में पहन सके, जो हम लोग का टोन होता है, कलर टोन एशियंस का, उसके हिसाब से कौन सा तुम्हारा कॉम्प्लेक्शन कैसा है आशा? मेरा कॉम्प्लेक्शन बीटिश है। बीटिश है तो उसमें फॉन कलर अच्छा चलता है, फॉन अच्छा लगेगा। इसका बताइएगा। और देयर इज वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू शाइस्ता, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, मुझे मालूम करना था, यू आर सेइंग इट कंटिन्यूअसली कि पीपल कॉपी यू ना, तो आई बिलीव दिस इज नॉट द वे, बिकॉज नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था आयशा। लेट मी कंप्लीट माय सेल्फ। ओके, आई एम जस्ट सेइंग कि हर मॉर्निंग जो होस्ट है ना, वो एवरीवन इज सो एजुकेटेड, और सब बड़े दिल से और मेहनत से कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी भी मॉर्निंग शो में किसी और मॉर्निंग शो का जिक्र सुना हो कि इन्होंने कॉपी किया दिस एंड दैट। तो लाइक दिस इज नॉट द वे, आई बिलीव दिस इज नॉट द वे। ओके, अगर मैं, चलो लेट मी एक्सप्लेन इट ना। ठीक है। अच्छा आयशा, हुआ ये कि कल मैंने एक मॉर्निंग शो देखा, उसमें कुछ ऐसा तस्करा हो रहा था कि मैं दरवाजे से निकल के आती हूँ, कुछ इस तरह की बात हुई थी, तो मैंने इसलिए उसका आज थोड़ा सा मैंने सोचा, बिकॉज यू नो व्हाट, बिकॉज मेरा अपना ख्याल है कि कोई किसी को कॉपी नहीं करता आजकल के दौर में। everyone is so educated and everyone is willing to do their level best, because you guys are having the prime time and everyone is wanted to do their level best. सो यू नो आजकल इतनी ग्लोबल विलेज हो गए हम लोग कि हम एक चीज करते हैं, हो सकता है मैंने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस पहना है और रूबी शकील ने पहना है, तो यू नो दिमाग कभी ना कभी मिल जाता है। लाइक फॉर इंस्टेंस ये 14 अगस्त आपने गरारा पहना था और जो हम टीवी शी ऑल्सो वेयर गरारा। अच्छा, तो इट वाज अ कोइंसिडेंस, राइट? ओके ओके, थैंक यू वेरी मच आयशा, बहुत शुक्रिया। लेकिन मेरा, अगर आपको ऐसा लगा, इस तरह का बिल्कुल मकसद नहीं था मेरा, सिर्फ ये कहने का मकसद था कि कल मेरे शो के लिए कहीं बात हो रही थी, तो उसको मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की। एक्सप्लेनेशन दे दूं उसके बारे में थोड़ा सा। पता है क्या होता है कि मैं ये नहीं कि ये मेरे सामने बैठी है या कोई ऐसी बात है कि मैं इनके लिए ऐसी बात कर रही हूँ, मैंने